सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स और उसके ऑथर्स। ठीक है, ये करंट अफेयर्स भी है और 25, 24, 23 और बहुत पहले पहले का भी बुक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले, ये है उनका पुस्तक। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले। आगे, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? विमोचन का मतलब होता है रिलीज होना, रिलीज होना। ठीक है, तो अपनी ही पुस्तक को किसने रिलीज किया है? तो वो किए हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, ये है उनका बुक वाई भारत मैटर्स। तो ये कहाँ पे लॉन्च किए हैं? तो वो किए हैं मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी दुबई में है, वहां पे ये अपना बुक लॉन्च किए। ठीक है, वाई भारत मैटर्स। आगे, रामानुजन अ जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? रामानुजन अ जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो दो कोई हैं, एक है अरुण सिंगल और एक है देवेंद्र कुमार शर्मा। ये है बुक। ठीक है, रामानुजन को तो बहुत लोग जानते होंगे कि वो कितने महान गणितज्ञ थे। तो क्या है? रामानुजन अ जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंगल और देवेंद्र कुमार शर्मा। आगे, मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह को शायरी पुस्तक नामक लेखक कौन है? को शायरी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है मदन मोहन सती। ये है मदन मोहन सती। इन्होंने कौन सा बुक प्रकाशित किया 2025 में? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह को शायरी। ठीक है, और इनका नाम क्या है? मदन मोहन सती। ये है मदन मोहन सती। आगे, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरुण शौरी। अरुण शौरी। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। इनका एक और भी बुक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। क्या है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। और इनका अबर का जो नया पुस्तक है वो क्या है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ये भी याद रखिएगा, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। आगे, बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया या फिर किसने लिखा? ठीक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फली एस नरीमन। कौन है? फली एस नरीमन। ये है फली एस नरीमन, और इन्होंने क्या लिखा है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम के ये लेखक हैं। आगे, दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये नोबेल प्राइज धारक है, नोबेल प्राइज इन्हें मिला है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इनको किस लिए मिला है? तो ये एक समाज सुधारक थे और बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ये मतलब बहुत ज्यादा जागरूक किए थे और बच्चों लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए ये आगे लाए थे, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। आगे, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक है हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय, ये है उनका पुस्तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स। ठीक है, ये उनका पुस्तक है और उनके लेखक कौन है? हिमांशु रॉय। आगे, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अमरजीत सिंह दुलत। ठीक है, कौन है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुलत। अमरजीत सिंह दुलत, ये है बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, अगला, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बंडारू दत्तात्रेय, और ये कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, कौन है? दत्तात्रेय, बंडारू
दत्तात्रेय, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। और जो इनके किनके द्वारा ये जो बुक है वो रिलीज किया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे जो उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा ये बुक जो है वो रिलीज किया गया है, ठीक है। और इनके लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, और ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। आगे, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, किसकी आत्मकथा है? क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसके जो लेखक है वो है आर अश्विन। कौन है? आर अश्विन। ये क्रिकेटर है, आप सभी इनको जानते होंगे। और इनका जो पुस्तक है वो क्या है? इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। कौन है? आर अश्विन। आगे, मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, किसके लेखक कौन है? तो ये है के अरुमुगन, ठीक है, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। एरोल डी क्रूज और के अरुमुगम। क्या है? मार्च 2025 में लॉन्च किया गया है। उसका पुस्तक का नाम क्या है? मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी, ये है पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी। और कौन है इसके लेखक? तो है के अरुमुगम और है एरोल डी क्रूज, ठीक है। आगे, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? ये है संजीव चोपड़ा। कौन है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। ये हमारे दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। फर्स्ट में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सेकंड है ये लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? ताशकंद में। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई थी। और कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, और 66 में इन लोगों गए थे समझौता करने के लिए सोवियत संघ में, ठीक है। तो उस टाइम इनका जो मृत्यु हो गया था, बताया जाता है कि इनका मृत्यु जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। बाकी सही आंकड़ा किसको पता है? क्या है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है संजीव चोपड़ा, ठीक है, संजीव चोपड़ा। आगे, केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सारा व्यान है, ये व्यान अधव या व्यान विलियम्स। कौन है? केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सारा व्यान विलियम्स। ये है केयरलेस पुस्तक, ये बुक है, और इसके जो लेखक है वो है सारा व्यान विलियम्स, ठीक है। आगे, टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वी आई माथन। डॉक्टर वी आई माथन। कौन है? टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वी आई माथन। आगे, इंडिया रिनाइजेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया रिनाइजेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, ये तो हो गई उनकी लेखक। और ये जो है बुक जो है वो किनके द्वारा रिलीज किया गया था? तो वो किया गया था अमित शाह, ठीक है, अमित शाह के द्वारा ये बुक जो है वो रिलीज किया गया था। आगे, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमिताभ कांत, ठीक है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है इसके लेखक। आगे, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो ये है पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। आगे, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड के लेखक कौन है? क्या है? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। कौन है? कुलदीप गुप्ता। अ जर्नी टू व्हाइट गोल्ड टू ब्लैक गोल्ड के लेखक है। ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड के लेखक है कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता। सैयद किरमानी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लॉन्च किया है? सैयद किरमानी ने अपनी आत्मकथा जो है वो किस नाम से लॉन्च किया है? तो वो किया है स्टम्प्ड। क्या है? स्टम्प्ड। कौन है?
सैयद किरमानी, इनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, वो किस नाम से इन्होंने लॉन्च किया गया है तो किया है, तो वो किया है स्टम्प्ड नाम से, ठीक है, स्टम्प्ड। आगे, रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है थॉमस मैथ्यू, ठीक है। रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू इसके जो है वो लेखक है। आगे, इमिनेंस डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है उत्पल कुमार। क्या है? इमिनेंस डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है उत्पल कुमार, उत्पल कुमार। इमिनेंस डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स इन भारत हिस्ट्री, ठीक है, उत्पल कुमार। आगे, चुनौती मुझे पसंद है आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। 3 लोग हैं, कौन कौन है? विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। चुनौती मुझे पसंद है आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक के लेखक है। और रिलीज किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हमारे वही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये रिलीज किया गया, ठीक है। आगे, चंक क्या है? चंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी है इसके लेखक। क्या है? चंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है अभिजीत बैनर्जी। आगे, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है दीपा मलिक। ये है दीपा मलिक, ये शॉटपुट प्लेयर है, ठीक है। क्या ये शॉटपुट प्लेयर और ये व्हील चेयर पे रहती है, ठीक है। क्या है? दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके इनका जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वो खुद दीपा मलिक है। आगे, माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वो है अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार, ठीक है, अमिताभ। एक में अमिताभ था, ये अमिताभ है, ठीक है। माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। आगे, विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो है साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? विटनेस। क्या है? विटनेस। आगे, आगे है फ्रेंड्स इंडियंस क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। क्या है? फ्रेंड्स इंडियंस क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लेखक कौन है? तो वो है श्रीराम चौलिया। कौन है? श्रीराम चौलिया। फ्रेंड्स इंडियंस क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है? श्रीराम चौलिया। आगे, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरेगनम पुस्तक के लेखक कौन है? वो है विक्रम संपत, विक्रम संपत। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरेगनम के पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत, विक्रम संपत। स्पीकिंग स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। क्या है? द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। आगे, माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत, डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक, ये दोनों ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। माँ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। आगे, फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। क्या है? फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया ये पहला उपन्यास है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया है? तो वो किया है अभय के। हमारा जो टाइपिस्ट है उसका नाम अभय अभय कुमार है, इसलिए शायद वो अपना नाम को जो है ना वो हाईलाइट करके लिखा है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या है? फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वो किया है अभय के ने। मगही भाषा में जो इसके लेखक है वो कौन है? जैनानपति। और इन कब लिखा था इन्होंने? तो 1928 ईस्वी में लिखा था। जो मगही फूल बहादुर का जो मगही भाषा के जो लेखक है वो है जैनानपति और इसका जो अंग्रेजी अनुवादक है वो है अभय के, ठीक है। आगे,
बियॉन्ड द हाई बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मानिक कोतवाल। कौन है? मानिक कोतवाल। मानिक कोतवाल, ठीक है। बियॉन्ड द हाई बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। आगे, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सेन वाटसन, ठीक है। कौन है? सेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वाटसन। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग लॉन्च किया है? क्या है? किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माय बिगिनिंग लॉन्च किया है? तो वो किया है बिल गेट्स, ठीक है। ये बिल गेट्स का पुस्तक है और इनका ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और इनका नाम क्या है? उसका बुक का नाम सोर्स कोड माय बिगिनिंग लॉन्च किया है। आगे, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा किसको बोलते हैं? जो तिब्बत के जो धर्म गुरु होते हैं ना, सर्वोच्च धर्म गुरु, उनको बोलते हैं दलाई लामा, ठीक है। आगे, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक का विमोचन किसने किया? विमोचन मतलब होता है किसके द्वारा रिलीज किया गया था, ठीक है। रिलीज किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पी.एस. श्रीधरन पिल्ले, ठीक है। पी.एस. श्रीधरन पिल्ले के द्वारा क्या किया गया था? इस बुक को रिलीज किया गया था। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक को रिलीज किया गया था, ठीक है। आगे, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा है। आगे, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, ठीक है। कौन है? सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ। क्या है? तो इंडियन न्यूक्लियर टाइटन्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दो लोग हैं, सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ। आगे, मोदीज गवर्नेंस स्ट्रीम रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। क्या है? मोदीज गवर्नेंस स्ट्रीम रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी के लेखक कौन है? तो वो है तरुण चुग। कौन है? तरुण चुग। फिर से, मोदीज गवर्नेंस स्ट्रीम रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी के लेखक कौन है? तरुण चुग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद और भी बहुत सारा बुक है, पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगी। इसी के साथ थैंक यू सभी को।